श्री गरुड़ जी महाराज की जय। देखिए, अब 5वां अध्याय जो मैं आपको श्रवण कराऊंगा गरुड़ पुराण का, तो इसमें यह बात आएगी कि आपके शरीर पर कौन सा निशान है, तो वो कौन से पाप कर्म से कौन सी नरक भोग कर आए हुए हैं। नरक भोग कर आए हुए व्यक्ति के शरीर पर उस प्रकार का निशान रहता है। तो नरक से आए हुए के ऊपर कौन सा निशान होगा, ये इस अध्याय के अंदर आपको श्रवण कराया जाएगा। गरुड़ उवाच येन च पापेन यद्य चिन्हं प्रजायते याम याम योनिम च गच्छन्ति तन्मे कथय केशव। श्री भगवान उवाच ये पापेर्याति याम योनिम पापिनो नरकागताः येन पापेन यच्चिन्हं जायते मम तत्शृणुष। गरुड़ जी पूछते हैं कि हे भगवान, जिन जिन पापों से जो जो चिन्ह होते हैं और जिन जिन योनियों में वे नारकी जीव जाते हैं, यह कृपा करके मुझे बताइए। श्री भगवान बोले, हे गरुड़, नरक से आए हुए नारकी पापी जिन पापों से योनि में जाते हैं, जिस पाप से जो चिन्ह होते हैं वह सुनो। ब्रह्मा क्षय रोगी स्यादंगोग्न स्यात् कुब्ज को जड़ कन्यागाति भवेत् कुष्ठी त्रयश्चांडाल स योनिषु स्त्री गाति गर्भवती च पुलिंदो रोगवान भवेत् अगम्यागम नाच्छंडो दुश्चर्मा गुरुतल्पगः। यद्यपि नरक से आए हुए पापियों को चांडाल जाति में जन्म होता है, तो भी ब्रह्म हत्या करने वाली पापी क्षय रोगी होता है, गो हत्या करने वाला पापी कुबड़ा एवं जड़ होता है, कन्या बेचने वाला कुष्ठी होता है, चांडाल योनि में को पाकर इन रोगों से मुक्त नहीं होते, स्त्री को मारने वाला और गर्भपात कराने वाला दोनों भील जाति में उत्पन्न आयु पर्यंत रोगी रहते हैं। अगम्य स्त्री से गमन करने वाला नपुंसक, गुरु की स्त्री से गमन करने वाला पापी जिसकी ऊपर की खाल हाथी के चमड़े की भांति अत्यंत घृणित और काली एवं बदबूदार होती है। मांस भोक्ताति रक्तांग श्याम वदंतस्तु मद्यप भक्ष भक्ष को लोल्याद ब्राह्मण श्यान महोदर अदत्वा मिष्टमन स्नाति स भवेद गंडवान श्राद्धे अन्नमशु चिंदत्वा चित्रकुष्ठी प्रजायते। मांस भक्षी के अंग अत्यंत लाल होते हैं, शराबी के दांत काले होते हैं, अभक्ष वस्तु को लोभ के वश खाने वाला ब्राह्मण जलोदर रोगी होता है। जो दूसरों को न देकर स्वयं अकेला ही मिष्टान खा जाते हैं उसे गलगंड घेंगा होता है, एवं श्राद्ध में जो अशुद्ध अन्न देता है वह चित्रकुष्ठी होता है। गुरुर्गर्वेण वामानादपस्मारी भवेद् नरः निंदको वेद शास्त्राणां पांडुरोगी भवेद् ध्रुवम् कुटसाक्षी भवेन्मुख काण स्यात् पंक्ति भेदगः अनुष्ठ स्याद् विवाहग्नो जन्मांध पुस्तकम हरेत। अभिमानवश जो गुरु का अपमान करता है उसे मिर्गी रोग होता है। वेद शास्त्रों की निंदा करने वाले को निश्चय पांडु पीलिया रोग होता है। झूठी गवाही देने वाला गूंगा और पंक्ति में भेद करने वाला काना होता है। किसी के विवाह में विघ्न डालने वाले का होठ कटा होता है। पुस्तक चुराने वाला जन्म से अंधा होता है। गो ब्राह्मण पदाघातात् खंज पंगुश्च जायते गदगदो अनृतवादी स्यात् तत्सोता बधिरो भवेत गरद स्याज्जडोन्मतः खल्वाटोग्नि प्रदायक दुर्भग फल विक्रेता रोगवान पर मांस भुक। गो ब्राह्मण को पांव से मारने वाला लंगड़ा और लूज होता है। असत्यवादी हकला होता है और असत्य को सुनने वाला बेड़ा होता है। विष देने वाला मूर्ख या पागल होता है। किसी के घर में आग लगाने वाला खलवाट गंजा होता है। मांस बेचने वाला दुर्भाग्यवान होता है और मांस भक्षक रोगी होता है। हीन जातो प्रजायते जायेत रत्ना नाम अपहारक कुन की स्वर्णहर्ता स्याद्धातु मात्र हरो अदनः अन्नहर्ता भवेद्दा खुशलो भवो धान्यहारक चात को जलहर्ता स्याद् विषहर्ता च वृश्चिक। रत्नों का चोर नीच कुल में पैदा होता है। सोने के चोर के नाखून खराब होते हैं। धातु मात्र का चोर निर्धन होता है। अन्न चोर चूहा बनता है। धान्य चोर टिड्डी का जन्म पाता है। जल चुराने वाला चातक होता है। विष चोर बिच्छू का जन्म पाता है।
शाकं पत्रं शिकीय हत्वा गन्धाच्छुछुन्दरी जुवान् मधुदंश फलं गृध्रो लवणं च पिपीलिका ताम्बूलं फलपुष्पादि हर्ता स्याद्वानरो वने उपानतृणकार्पा सहर्ता स्यान्महेशियोनिषु। शाक पत्रों का चोर मोर होता है, सुंदर गंध वाली वस्तुओं का चोर छछुंदर का जन्म पाता है, मधु यानी शहद को चुराने वाला मधुमक्खी होता है, मांस चोर गिद्ध और नमक चोर चींटी का जन्म पाता है, तांबूल फूल फल आदि चुराने वाला बंदर होता है, जूता तिनके लकड़ी कपास चुराने वाला भेड़ होता है। यश चोरो द्रौपदी बीच मार्गे सर्थान विलूपन्ति मृगयाव्य शनियस्तु छाग स्याद्वधिक ग्रहे यो मृतो विश्व पापेन कृष्ण सर्वो भवेदिग्रो निरंकुश स्वभाव स्यात् कुंजरो निर्जनवने। जो भयानक कर्म हिंसावृत्ति से आजीविका करने वाला, मार्ग में आने वालों को लूटने वाला और शिकारी कसाई के घर बकरे का जन्म पाते हैं, विष खाकर आत्मघात करने वाला पर्वत पर काला सांप होता है, निरंकुश होकर जो किसी की आज्ञा नहीं मानता वह निर्जन वन में हाथी होता है। अर्थात जो जहर खाकर मरते हैं वे सांप की योनि में जाते हैं, या तो सर्प खाने से मरते हैं या खुद जहर खा ले, तो उनके लिए नागबलि पूजन का विधान करवाना चाहिए। और जैसे कोई फांसी ले ले या कुएं में गिर जाए, किसी ऊंचे से गिरकर मर जाए या रेल के आगे गिरकर मर जाए, ऐसे लोगों के लिए नारायण बलि पूजन का विधान होता है। वैश्वदेवं कर्तार सर्वभक्षाश्च ये द्विजाः अपरीक्षित भोक्तारो व्याघ्रास्युर्निर्जने वने गायत्री न स्मरेद्यस्तु यो न संध्यामुपासते अंतर्दुष्टो बह्य साधु समवेद ब्राह्मणो बकः। जो ब्राह्मण वैश्वदेव बलि नहीं करते, जाति कुजाति का विचार न कर भक्षा भक्ष खाते हैं, वे निर्जन वन में व्याग्र होते हैं। जो ब्राह्मण गायत्री संध्या नहीं करता, मन में दुष्टता रखे हुए बाहर से साधुता दिखाते हैं, वे बगले का जन्म पाते हैं। अयाज्य आज को विप्र संभव वेद ग्राम सुग्रह खरो वे बेवहु याचित्वागत काको निर्मंत्र भोजनात् पात्रे विद्या मदाता उच्च बलिर्वरदो भवेद्विजः गुरु सेवा कर्म करता च शिष्य स्याद् गोखर पशु। यज्ञ करने वाला करने का अधिकार न रखने वाले यज्ञ करते हैं वे शुकर होते हैं। अर्थात जिनको यज्ञ कराने का अधिकार नहीं है वे यज्ञ करा रहे हैं तो वे शुकर होते हैं। शुकर अर्थात सुअर। एवं दक्षिणा के लोभी पुरुषों से यज्ञ कराते हैं वे गधे का जन्म पाते और बिना निमंत्रण दिए किसी के घर भोजन करते हैं, जो बिना बुलाए खा जाते हैं वे कौवा होते हैं। जो ब्राह्मण सुपात्र को विद्यादान नहीं करता वह बैल होता है, जो शिष्य होकर गुरु की सेवा नहीं करता वह पशु होता है। गुरुम हुं कृत्य तुं कृत्य विप्रम निर्जित्यवादतः अरण्ये निर्जले देशे जायते ब्रह्मराक्षसः प्रतिश्रुतं द्विजेदान मदत्वा जम्बुको भवेत सतामसत्कार करः फेत्कारो अग्निमुखो भवेत। जो गुरु को हुम तू करके बोले, वाद विवाद करके ब्राह्मण को जीत ले, वह जहाँ जल भी न मिलता हो ऐसे वन में ब्रह्म राक्षस होता है। अर्थात एकाध पुस्तक पढ़ ली और किसी ब्राह्मण के साथ आप तर्क कुतर्क करके ब्राह्मण को जीत लेते हैं तो आप किसी वन में जाकर जो है ब्रह्म राक्षस का जन्म पाते हैं। प्रतिज्ञा करके जो ब्राह्मण को दान नहीं देता वह सियार होता है। जो श्रेष्ठ पुरुषों का सत्कार नहीं करता वह अग्निमुख होता है। मित्र दुग्गिरी ग्रद्र स्यादुलुक क्रय वंचनात् वर्णाश्रम परिवादात् कपोतो जायते वेन आशा छेद करो यस्तु स्नेह छेद करस्तु यः यो देशा स्त्री परित्यागो चक्रवाकश्चीरम भवेत। मित्रद्रोही गिद्ध होता है, जो व्यापारी ठगी करे वह उल्लू होता है। वर्णाश्रम की निंदा करने वाला कबूतर होता है। किसी की आशा भंग करने वाला, दो व्यक्तियों के बने प्रेम को छिन्न भिन्न करने वाला, द्वेष के कारण स्त्री को त्यागने वाला, इस प्रकार के मनुष्य दूसरे जन्म में चकवे पक्षी होते हैं।
मात्र पितृ गुरु द्वेषी भगिनी भ्रातृ वैरकृत गूर्भेयो नो वे विनष्ट स्याद्या वद्यो वर्द्यो निसहस्रशः स्वश्रवोगाली प्रदानारी नित्यं कलहकारिणी सा जलोका च युका स्याद भर्तारं भर्सेने चया। जो माता पिता गुरुजनों से द्वेष, भाई बहनों से शत्रुता रखने वाला व्यक्ति जन्म पर्यंत गर्भ से मृत्यु को प्राप्त होता है। जो स्त्री अपनी सासू को गालियां देने वाली हो वह दूसरे जन्म में जल जीव और पति को बुरा बोलने वाली जूं होती है। स्वपति च परित्यज्य पर पुरुषानुवर्तिनी बलगुली ग्रह गोदास्याद्विमुखी वा आथ सर्पिणी यह स्वगोत्रोपघातिं च स्वगोत्र स्त्री निषेवणात् तरक्षु शल्लको भूत्वा ऋक्षयोनिषु जायते। जो पति को छोड़कर पर पुरुषों से प्रेम करती हैं वह चमगीदड़ का जन्म पाकर वृक्षों पर लटकती हैं। ग्रह गोदा तथा मुख रहित सर्पिणी होती हैं। गोत्रघाती या अपने गोत्र का संग करने वाला शल्लक का जन्म लेकर नीच योनि में पड़ता है। तापसी गमनात् कामी भवेन्मरु पिशाचकः अप्राप्त यौवना संगात भवेद जगरो वने गुरुदारा विलासी च क्रकलासो भवेन्नर राज्ञिं गत्वा भवेद्दुष्टो मित्रपत्नी च गर्दभः। जो तपस्वी की स्त्री का संग करता है वह कामी रेगिस्तान में प्रेत बनता है। जो छोटी लड़की के साथ व्यभिचार करता है वह अजगर होता है। जो गुरु से बुरी नियत रखता है वह कुंभ कीड़ा होता है। राजा की स्त्री से व्यभिचार करे वह ऊंट और मित्र की पत्नी से संग करने वाले गधे की योनि में जाते हैं। गुद्गो विद्वराह वृष स्याद वृषलीपतिः महाकामी भवेद्यस्तु यादश्व काम लंपटः मृतस्येकादश हन्तु भुजानाः स्वाविजया यते लभेद्देवलको विप्रो योनि कुक्कुट संज्ञकाम। गुदा द्वारा मिथुन करने वाला बंडशूर होता है। स्त्री से व्यभिचार करने वाला कामी व लंपट दूसरे जन्म में बैल या घोड़ा होता है। जो मृतक के एकादशा का भोजन करे वह कुत्ता होता है। सारे गांव के यज्ञ पूजन का ठेका लेने वाला दूसरे को आचार्य न बनने देने वाला ब्राह्मण मुर्गे की योनि में जाता है। द्रव्यार्थे देवता पूजा यह करोति द्विजातमः सर्वे देवलोकानां महव्य कव्येषु गर्हितः महापातक जन्मोरान्नर काम प्राप्य दारुणान् कर्मक्षये प्रजायन्ते महस पातकीन स्त्रीवः। देवलक का लक्षण भगवान बताते हैं कि ये गरुड़ जो अधम ब्राह्मण धनार्थ देवताओं का पूजन करते हैं वही देवलक हैं। वह पितृ कार्य हव्य श्राद्धादि में भोजन के योग्य नहीं हैं। अर्थात जो ब्राह्मण धन के लिए ही पूजन कराते हैं वे देवलक हैं और वो पितृ कार्य हव्य श्राद्ध में भोजन के योग्य नहीं होते हैं। ये महापापों के फलस्वरूप घोर नरक में पहुंचकर कर्मों का फल भोग कर फिर मृत्युलोक में जन्म लेते हैं। खरोष्ट महीनाम ही ब्रह्म हायोनि मृच्छति वृकश्वान श्रगालानाम सुरापायांति योनिषु क्रमी कीट पतंगस्त्वम स्वर्णस्तेयि समाप्नुयात तृणगुल्मलतात्व चक्रमशो गुरु तल्पगः। ब्रह्म हत्या करने वालों का पाप नरक भोग कर फिर इस लोक में गधा आदि पशु योनियों में जन्म लेते हैं। मतलब ब्राह्मण की जो हत्या करते हैं उनको फिर गधा घोड़ा ऐसी जन्म लेकर जो है फिर उनको जो है यहाँ पर वजन उठा के चलना पड़ता है। शराब पीने वाले भेड़िया श्वान और सियार की योनि पाते हैं। सोने को चुराने वाला कृमि कीट पतंग आदि योनियों में पड़ता है। गुरु स्त्री नामी तृण गुल्मलताओं में जन्म लेता है। परस्योषितम हत्वान्या साभरणे हरणेन च ब्रह्म स्वहरणाच्चैव जायन्ते ब्रह्मराक्षसाः। ब्रह्म स्वं प्रणयाद् भुङ्क्तम् दहत्या सप्तमं कुलं बलात्कारेण चोरेण दहत्या चंद्रताकम्।
दूसरे की स्त्री का हरण कर घर में डालने वाले, दूसरे की धरोहर खाने वाले तथा ब्राह्मण का धन हरने वाले ब्रह्म राक्षस हो जाते हैं। ब्राह्मण का धन हर लेना बुरा है। प्रेम करके ब्राह्मण के धन को भोगने वाले की 7 पीढ़ी नष्ट हो जाती हैं। जो बलपूर्वक चोरी करके ब्राह्मण के धन का उपयोग करता है उसका चंद्रमा एवं तारा मंडल तक नाश होता रहता है। लो चूर्णास्मा चूर्णे च विषम च जर्ये नर ब्रह्म स्वंत्रिषु लोकेषु कः पुमान् जर्यिष्यति ब्रह्मस्वरस पुष्टा निवाहनानि बलानि च युद्ध काले विशीर्यन्ते सेगता सेतवो यथा। लोहे का बुरादा, पत्थर का चूरा और जहर को तो मनुष्य पचा भी सकता है, किंतु ब्राह्मण के धन को तीनों लोकों में कोई नहीं पचा सकता। किसी राजा ने ब्राह्मणों के धन के लिए घोड़े हाथी सेना ली, वह सब युद्ध काल में ऐसे नष्ट हो जाती है जैसे बालू से तैयार किया पुल वर्षा से गिर जाता है। देखिए, जो हिंदू हैं और पुराणों को मानते हैं, पुराणों को पढ़ते हैं और वो फिर ब्राह्मणों के भी काम में टांग अड़ाते फिरते हैं, देखिए उनकी कैसी दुर्गति जो है गरुड़ पुराण बताता है। देवद्रव्योपभोगेन ब्रह्मस्वहरणेन च कुलान्यकुल तांजान्ति ब्रह्मणातिक्रमेण च स्वामिमाश्रितं परित्यज्य वेदशास्त्र परायणम् अन्यन्यो दीयते दानं कथ्यते यमतिक्रमः। देवद्रव्य के खा जाने एवं ब्राह्मण के धन को हरण करके खाने और वेद पाठी ब्राह्मण का अनादर करने से कुल का नाश होता है। मतलब ब्राह्मण का कुछ आप हरण करने वाले हैं तो आपके कुल का नाश निश्चित होगा। भगवान कहते हैं कि ब्राह्मण के अतिक्रमण से वेद शास्त्र और ब्रह्म विद्या को जानने वाले विद्वान ब्राह्मण को छोड़कर किसी दूसरे ब्राह्मण को बुलाकर जो दान दिया जाता है यही ब्राह्मण का निरादर है। ब्राह्मणातिक्रमो नास्ति विप्रे वेद विवर्जिते ज्वलन्तमग्निमुत्सृज्य नहि भस्मनि हूयते अतिक्रमे कृते तार्क्ष्य भुक्त्वा च नरकान् क्रमात् जन्मान्धः संदरिद्रः स्यान्नदाता किंतु याचकः। वेद विद्या न जानने वाले मूर्ख ब्राह्मण को छोड़कर दूसरे दूर रहने वाले विद्वान को बुलाकर दान देना अतिक्रमण नहीं, यह वेद विद्या का सत्कार है। जैसे प्रज्वलित अग्नि में होम करना पुण्य है, न कि भस्म में हवन करना। सुपात्र विद्वान को श्रद्धापूर्वक दान देना हितकर है, परंतु मूर्ख कुपात्र को दान न देना चाहिए। इस प्रकार हे गरुड़ जी, मूर्खों को दिया दान भी बेकार है। ऐसा पुरुष नरकगामी होता है, वह जन्मांध हो नरक यातना भोगता है, साथ ही दरिद्र हो याचक हो जाता है। देखिए, दान भी कैसे दो। गरुड़ पुराण कहता है कि जिसे अग्नि बंद हो जाने पर जो राख बचती हैं उसमें हवन करने से कोई फायदा नहीं होता, उसी प्रकार जो ब्राह्मणत्व से गिर चुका है, शराब पीता है, मांस खाता है, या जो पुराणों को नहीं मानता है, पुराणों पर विश्वास नहीं करता है कि साहब मैं तो इनको नहीं मानता, ऐसे ब्राह्मण को दान देने से भी व्यक्ति दरिद्री हो जाता है और नरक की यातना भोगता है। स्वदत्ताम परदत्ताम वायो हरेच वसुंधराम 60 वर्ष सहस्राणि विष्टायाम जायते क्रमीह स्वयमेव चयो दत्वा स्वयमेवापकर्षति स पापी नरकम याति यावदा भूत संप्लवम। जो पुरुष अपनी या किसी दूसरे की दान की हुई पृथ्वी को ब्राह्मण से छीन लेता है वह 60,000 वर्ष तक विष्ठा का कीड़ा होकर जन्मता और मरता है। जो पुरुष स्वयं पृथ्वी तथा अन्य कोई वस्तु ब्राह्मण को दान करके आप ही छीन लेता है वह पापी महाप्रलय पर्यंत नरकों में पड़ता है। देखिए, कुछ व्यक्ति कहते हैं कि मैंने इन ब्राह्मणों को मेरे गांव में बसाया है और फिर उसको कहते हैं कि तू 5 फीट जगह छोड़ और पीछे हट के घर बना,
तो देखिए ऐसे जो ब्राह्मण को दान में दी हुई, आप कहते हैं कि हमारा गांव है, हमने बसाया है और हमने ये जमीन दी है, और फिर उस ब्राह्मण के टांग फंसा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि नहीं तुमको यहाँ मकान नहीं बनाने देंगे, 5 फीट पीछे जाके बनाओ, तो ऐसे लोग जो है महाप्रलय पर्यंत नरक में पड़े रहेंगे। ये गरुड़ पुराण कहता है। दत्वा वृत्तिं भूमि दानं यत्नः परिपालयेत न रक्षति हरेद्यस्तु स पंगुष्वा अभिजायते विप्रस्य वृत्ति करणे लक्ष्य धेनु फलं भवेत विप्रस्य वृत्ति हरणान्मर्कट श्वा कर्म कपि भवेत। निर्वाह योग्य पृथ्वी ब्राह्मण को दान देकर उसका यत्नपूर्वक पालन करना चाहिए, जिससे पृथ्वी अन्न देने वाली बनी रहे। उल्टा जो उससे छीन लेता है वह लंगड़ा कुत्ता हो जाता है। ब्राह्मण को बंधी हुई आजीविका के दान से लाखों गौओं के दान का फल प्राप्त होता है। ब्राह्मण की आजीविका छीन लेने से लंगूर, वानर एवं कुत्ते की योनि मिलती है। एवमादीनि चिन्नानि योनयश्च खगेश्वर स्वकर्म विहिता लोके दृश्यन्ते अत्र शरीरीणाम् एवं दुष्कर्म कर्तारो भुक्त्वा निरयातनां जायन्ते पापशेषेण प्रोक्ता श्वेतासु योनिषु। श्री भगवान कहते हैं गरुड़, अपने कर्मों के अनुसार नरकों में दारुण यातना भोग कर पृथ्वी पर जन्म लेने वाले भी उसी प्रकार की निकृष्ट योनियों में जन्म लेते हैं। दुष्ट नार की अनेक यातनाएं भोग की ऐसी योनियों में जन्म लेते हैं। ऐसे ही चिन्हों और योनियों को देखकर नार की जीव पहचाने जाते हैं। तो जन्म सहस्रेषु प्राप्य तिर्यक शरीरताम दुखानि भारवन्नोद भवादिनी लभन्ति ते पक्षी दुखं ततो भुक्त्वा वृष्टि शीतात पोद्भवं मानुषं लभते पश्चात समीभूते शुभाशुभे। हजारों जन्मों तक गधा, ऊंट, बेल आदि तिर्यक योनियों को पाकर दुख पाते हैं। फिर पशु योनियों में से छूटकर पक्षियों की योनि में पड़ते हैं, जहाँ वर्षा, झाड़ा, धूप आदि दुख भोग कर मनुष्य जन्म पाते हैं। स्त्री पुंसोस्तु प्रसंगेन भुक्त्वा गर्भे क्रमादसो गर्भादि मरणान्तं च प्राप्य दुःखं म्रियेत् पुनः समुत्पत्तिर्विनाशश्च जायते सर्वदेहिनां एवं प्रवर्तितम चक्रम भूतग्रामे चतुर्विधे। स्त्री पुरुष के प्रसंग से जीव गर्भ में आता है, फिर गर्भ से मृत्यु पर्यंत कष्ट भोगता जन्मता रहता है। हे गरुड़, स्वेदज, उद्भिज, अंडज ऐसे ही जरायुज चारों प्रकार की योनि वाले भूत प्राणियों में बार बार जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र चल रहा है। स्वेदज कहते हैं पसीने से उत्पन्न होने वाले जूं, खटमल आदि। उद्भिज जो फसलें हैं, पेड़ पौधे हैं, इनको उद्भिज कहते हैं। अंडज कहते हैं जो अंडे से उत्पन्न होते हैं, और जरायुज जो सीधे जन्म लेते हैं। ये 4 प्रकार के प्राणी होते हैं, और मनुष्य अपने पाप कर्मों के अनुसार उद्भिज, जरायुज, अंडज, स्वेदज आदि में होता हुआ फिर मनुष्य योनि में जन्म पाता है। देखिए, पर्वत की भी एक योनि निश्चित की गई है। पर्वत भी स्थावर योनि में आते हैं। घटी यंत्रम यथा मर्त्या भ्रमंती मया मम माया भूमो कदाचिन्नर के कर्मपाश माव्रता अदत्त दानाच भवेद दरिद्रो भावाच करोति पापम पाप प्रभावा नरके प्रयाति पुनर्दरिद्र पुनरेव पापी अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम न भुक्तं क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतेरपि। हे गरुड़, इसी प्रकार यह मरणशील प्राणी मेरी माया से अपने अपने कर्म पाश में बंधे हुए आते जाते रहते हैं। पृथ्वी पर आकर दान न करने से जन्म में दरिद्री होते हैं, और फिर दरिद्रता के कारण पाप करने लगते हैं। ऐसे अनेक प्रभाव से नरकों में जाते हैं। किए हुए शुभ अशुभ फल अवश्य भोगने पड़ते हैं। मतलब आपने जो खराब काम किया है तो उसको भी भोगना पड़ेगा, और आपने अच्छा दान पुण्य किया है तो उसका भी अच्छा फल आपको मिलेगा ही मिलेगा।
करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी फल भोगे बिना कर्म का नाश नहीं होता है। मतलब जो आपने खराब कर्म किए हैं वो कितने ही कल्प बीत जाएं, परंतु आपको भोगना ही पड़ेगा, तो ही वो आपके पाप नष्ट होंगे। यदि श्री गरुड़ पुराणे भाषा टीका पाप चिन्ह निरूपणम नाम ज्वाला प्रसाद चतुर्थी कृत सरल हिंदी टीकायाम पंचमो अध्याय। बोलिए श्री गरुड़ जी महाराज की जय।